पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। ऑफिस जा रही हूँ। ये ऑफिस जाना बंद। 6 7 6। सर इसने हमें मारा है सर। गाइस ये डांस क्लास है। सर मैंने कुछ नहीं, जानबूझकर कुछ नहीं किया है, गलती हो गई सर। अपूर्वा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो क्लास से बाहर जाओ या फिर इससे अपोलोजाइज करो। मैं किसी और को अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता। अभी वो नरेश के साथ रिश्ता टूटा नहीं है, तो कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। बहुत हो गई उसकी नौकरी, ये दरवाजा अब सिर्फ मैं खोलूंगा। मजाक है क्या? जिया की उम्र देखिए, आपकी उम्र देखिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। ओके। You stupid! हमने तुम्हें उसे सिर्फ डराने के लिए कहा था, इतना नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? अगर उसको कुछ हो जाता तो यू दफा। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए शहर से गायब हो जाओ। अगर किसी ने तुम्हें यहां पर देख लिया ना तो हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। जस्ट डिसअपियर, ओके?
घुंघरू डब्बू, मां से कह दे जरा चाय बना के ले आए। पापा, पहली बार चाय दे रही है मुझे। मालूम है ना कि मैं खाली चाय नहीं पीता। 1000 बार कहा है चाय के साथ कुछ बिस्किट विस्किट दे दिया करो, एसिडिटी होती है मुझे। अगर नहीं मीतू, थैंक यू। डब्बू, मैं रख के आती हूँ पापा। अगर तुम्हें पापा को टैकल करना है तो बस उनके सामने गुस्सा या इमोशनल होने से काम नहीं चलता। जस्ट डोंट रिएक्ट। तब देखो कैसे छटपटाते हैं वो। इतने साल उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखा क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम उनसे डरती हो। पर ये तो सोचो कि अगर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसका तुम पर क्या असर पड़ रहा है तो पक्की बात है कि उन पर असर जरूर होगा। भैया की बात सही है। जो जो सवाल मार्क कर रखे हैं उन्हें इन दोनों किताबों से अपने टेस्ट के लिए कॉपी कर दो। एक डब्बू, मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अपूर्व, पानी पी ले। फीलिंग बेटर अपूर्व? हुआ क्या था? सर, मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने अपनी रिहर्सल खत्म करी थी और मैं क्लासरूम से जा रहा था पर दरवाजा लॉक हो गया और फिर अचानक से सब जगह स्मोक आ रहा था। मैंने शायद समर को वहां से गुजरते हुए देखा था। एनीवे, आई एम फाइन। और हाँ, फिर मुझे वो घुंघरू वाली लड़की दिखी। उसने मुझे रास्ता दिखाया। शी सेव्ड माय लाइफ सर। टेक इट इजी अपूर्व, शायद तुम बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहे हो। नहीं सर, ये सब हुआ है मेरे साथ। चलो ठीक है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे जाने का अरेंजमेंट करता हूँ, तुम यहीं पे वेट करो। सर, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं खुद चले जाऊंगा। मैम प्लीज टेक केयर। बेटा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। किस बात पर? उस लड़की ने ही तुझे बचाया होगा। को पता है दादी, मैं यहाँ एक्चुअली अपने परफेक्ट डांस पार्टनर को ढूंढने आया था और मुझे लगा कि सिर्फ जिया मेरी हेल्प कर सकती है, इसीलिए मैंने आपके घर पर फोन किया। और मेरी वजह से वो इतने प्रॉब्लम में फंस गई है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दादी। आई होप जिया इस प्रॉब्लम से निकल पाएगी।
I mean, वो ठीक तो है ना, उसकी ये पनिशमेंट रिवर्सिबल तो है ना? तू चिंता मत कर बेटा, रब ने चाहा तो जिया जल्दी नौकरी में वापस आएगी। अभी तो अपना ध्यान रख और मेरी एक बात याद रख, जिंदगी में कुछ पाने के लिए सिर्फ उसकी चाहत ही सब कुछ नहीं है, हासिल करने का सब्र भी होना चाहिए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए दिल का दरवाजा हमेशा खुला रखना बेटा। को ये सब कैसे पता दादी? दादी सब कुछ जानती है बेटा, सब कुछ जानती है। बैठ 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 टब्बू। बहुत लगन से काम कर रही है, बिना किसी सवाल जवाब के। अच्छा है, तेरा ही फायदा है इसमें। पर इस गलतफहमी में मत रहना कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। सब समझता हूं मैं। पता है डब्बू, तू मुझे इस वक्त भरत की याद दिला रही है। वो भी ऐसे ही किया करता था, चुपचाप से। पर आप बात करो या नहीं करो, आंखें सब बयान कर देती हैं। खैर, तू अपने भाई की राह पर चलना चाहती है, तेरी मर्जी, पर बहुत संभल कर चलना। और एक बात हमेशा याद रखना, उस राह पर एक बार तू निकल पड़ी तो वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। कितनी उम्मीदें थी मुझे भरत से, कैसे कैसे सपने देखे थे मैंने, कदम कदम पे मैंने उसका साथ दिया, सही गलत से वाकिफ कराया। एक बाप अपने बेटे से ही तो उम्मीद कर सकता है ना, पर नहीं, उसे तो कुछ और ही धुन सवार थी। मेरे सपनों पर पानी फेर दिया उसने, धोखा दिया उसने मुझे, निराश किया, और उसकी कीमत भी चुकाई है उसने। देख डब्बू, तेरा भाई सही है गलत है मैं नहीं जानता, पर इतना अच्छी तरह से जानता हूं कि वो अपने बाप की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरा। और कभी कभी पापा भी अपने बच्चों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। डब्बू, क्या बक रही है तू? अपनी मां से कह दे, मैं तभी खाना खाऊंगा जब सब कुछ सलीके से पका होगा। खाना तेरी मां नहीं बनाया है ना, मुझे किसी और के हाथ का कच्चा पक्का जला भुना खाने का कोई शौक नहीं है। जा कह दे अपनी मां से। जी। अपूर्वा, हमने सुना तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया। या आर यू ऑल राइट? हाँ, तुमने तो पूरी कोशिश की थी ना। Well, guess what? Here I am. और हाँ, वैसे मैंने तुम्हें क्लासरूम के पास देखा था। लुक डूड, तुमने हमें देखा या नहीं देखा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। And let me tell you one thing, my friend, कोई तब तक गिल्टी प्रूव नहीं होता जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। ओके? Is it clear?
अब हमारी एक बात ध्यान से सुनो। हो सकता है कि अगली बार तुम्हारा लक तुम्हारा साथ छोड़ दे। सच दादी? आप वहां गई और आपने उसे बचा लिया? हाँ। दादी आप तो बहुत ब्रेव हो। मुझे आप पे नाज है दादी। बस बस बस, बहुत हो गया। अपनी बुढ़ी दादी की इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे फक्र तो मुझे तुझ पे है बेटा। बहुत आसानी से तूने अपनी सजा का सामना किया। नहीं दादी, मैंने पता नहीं पापा को क्या क्या बोल दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा होगा ना दादी? हाँ बेटा, बुरा तो लगा होगा। आदत नहीं है ना उसे जवाब सुनने की, पर कोई बात नहीं। आइंदा ध्यान रखना, ठीक है? तुझे पता है भारत में ये खासियत थी, वो चुपचाप सुनता था, कभी पलट के जवाब नहीं देता था, और उसकी चुप्पी में कमाल का असर होता था। मैं भी चुप रहना चाहती थी दादी, मैंने जान के जवाब नहीं दिया। पता है पुत्र, इतना मत सोच। डब्बू, डब्बू, देख अगर तुझे ऑफिस टाइम पर पहुंचना है तो टाइम पर सोना भी पड़ेगा, नहीं तो तू कल फिर से लेट हो जाएगी। और सुन, ऑफिस में सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना, ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी से, खासकर लड़कों से। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे कीमती है। बहुत अच्छी लग रही है। I mean, पहले से तो अच्छी ही लग रही है। गुड गुड, मेरी कंपनी का असर फाइनली तुझ पे पड़ ही रहा है। तू भी बहुत अच्छी लग रही है। अब नई ड्रेस है क्या? अच्छी है ना? हाँ। अब सुन ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जाना, मैं भी फ्री नहीं हुआ, बहुत बिजी हूँ मैं। बाय द वे, अंकल को बता दिया ना कि ये रैड है, कोई रैड ऑन केमिकल्स नहीं। बाय डब्बू। I'm sorry, जिया। जिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादी ने मुझे कैसे बचाया? She saved my life, जिया। तुम्हारी दादी भी ना सच में टेरिफिक है।
और जिया, मेरी वजह से जो कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हुई है, सॉरी। कोई बात नहीं। लुक, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर कभी फोन नहीं करूंगा। और हाँ, मुझे तुमसे एक स्पेशल बात करनी है। नहीं, क्या? मेरे पास नहीं है कुछ। Will you be my Valentine? 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 मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो, अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो, अच्छे लगते हो। मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो, अच्छे लगते हो। अच्छी लगती हो। अच्छे लगते हो। Oh my God! How could I forget? तुम्हारी वैलेंटाइन डे की गिफ्ट भूल गया मैं। Only for you. हाय, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। आज सेंट वैलेंटाइन का दिन है। कम ऑन, अब बोल भी दो। या, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अगर हमारी बॉडी में आ गई तो